सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। मैं ईएफए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नौनिया करबल छिंदवाड़ा से वंशिका चौरसिया प्रस्तुत करती हूँ कार्यक्रम ईएफए स्कूल रेडियो। आपने देश दुनिया की खबरें सुनी हैं, पर क्या आपको पता है अपने स्कूल में हुए आयोजनों के बारे में? आइए सुने स्कूल में हुए आयोजनों के बारे में अध्यापक वाडेकर से। स्कूल खबरों के साथ मैं अथर्व वाडेकर, कक्षा 9वीं इंग्लिश मीडियम ईएफए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नौनिया करबल छिंदवाड़ा से। मैं आपको विद्यालय की तरोताज़ा खबरें सुनाता हूँ, तो सुनते हैं। माह अक्टूबर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को शाला प्रांगण की साफ सफाई और श्रमदान किया गया। 26 सितंबर से शाला में तिमाही परीक्षाएं शुरू हुई, जो कि अक्टूबर माह की 7 तारीख को समाप्त हुई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी पूर्ण तैयारी से परीक्षा दी। माह अक्टूबर में विद्यालय की 3 कक्षाओं का फर्श का काम करवाया गया। फर्श को मैदान से ऊंचा कराया गया, जिससे बारिश में पानी कमरों में भरने की समस्या न आए। इसी माह चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के कारण सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की चुनाव ड्यूटी लगने के कारण पहली ट्रेनिंग भी दिनांक 6 अक्टूबर को संपन्न हुई। विद्यालय में 5 शिक्षक शिक्षिकाओं को वर्तमान पद से उच्च पद पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को मनपसंद स्थान मिलने से शिक्षक शिक्षिकाओं तथा विद्यालय में हर्ष का माहौल था। वोकेशनल विषयों ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर विषयों के वीटी टीचर द्वारा ट्रेड के सभी विद्यार्थियों को विजिट पर गवर्नमेंट आईटीआई ले जाया गया। वोकेशनल विषयों में हर माह गेस्ट लेक्चरर कराया जाता है, जिसमें अक्टूबर माह की रोजगार कौशल के अंतर्गत प्रवीण सर तथा आरती चौरिया मैम से गेस्ट लेक्चर कराया गया, जिससे गेस्ट ने अपना मार्गदर्शन विद्यार्थियों को प्रदान किया। अक्टूबर माह में नवरात्रि का त्योहार होने के कारण विद्यार्थियों में विशेष उत्साह तथा शहर में सभी जगह गरबे की धूम थी तथा भक्तिमय माहौल था। बहुत विद्यार्थियों ने व्रत होने पर भी विद्यार्थियों ने पढ़ाई पर भी पूर्ण ध्यान दिया तथा विद्यालय में 100% उपस्थिति रही। आप और हमें सभी को कहानियां सुनना पसंद होगा, और कहानी सुनने का आनंद अलग होता है जब कहानी हो चटपटी और मजेदार। आइए सुनते हैं ऐसी ही चटपटी कहानी रमेक्षा से। नाम रमेक्षा नागोतिया है। मैं कक्षा 9वीं ईएफए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौनिया करबल छिंदवाड़ा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक चटपटी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर साल गणेश उत्सव बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था। बच्चों में उत्साह देखते ही बनता था। खूबसूरत गणपति की मूर्तियाँ तैयार की जाती और अनंत चतुर्थी के दिन उन्हें अगले बरस तू जल्दी आ के उद्देश्य से अंतिम विदाई दी। नर्मदा तट पर हर वर्ष यह उत्सव राघव के मन में उल्लास भर देता। भक्तों द्वारा नर्मदा में ढेर किए गए नारियल और सिक्कों को अपने साथियों के साथ एकत्रित करते हुए वह गणेश जी की प्रतिमा को बड़े ही गौर से देखता। वह अब लौट रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। अरे राघव, कहाँ जा रहा है? सिक्के और नारियल एकत्रित नहीं करना है क्या? नहीं, अब बहुत हुआ। नदी से सिक्के नारियल पर क्यों? उसने कोई उत्तर न दिया और चला गया। अगली सुबह वह कछार से माटी लाया और नर्मदा तट पर बैठ गया। उसने अपने हाथों से गणपति की एक सजीव प्रतिमा बना ली थी। उसकी मूर्ति देखकर तट पर आए भक्तों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब मंदिर में पुजारी द्वारा प्रतिमा का उचित मूल्य चुकाकर मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था।
यह उसके हाथों की कला थी। उत्सव दौरान राघव की मूर्ति की खूबसूरती और उसके विशेष रूप को देखकर लोग विस्मित रह गए। तब उसने अपने हुनर की पहचान की। उस नदी से प्राप्त सिक्कों से उसने रंग भरे और गणपति को एक अद्भुत रूप दिया। यह उसमें एक अलग आत्मविश्वास दे गया था और वह छोटी सी उम्र में ही अपने साहस के बल पर एक बड़ा मूर्तिकार बन गया। हम सभी को घूमना पसंद है और जब हम घूमने जाते हैं तो कई हमारे साथ होती हैं जो उस यात्रा को यादगार बनाती है। आइए सुनते हैं ईशान से उनकी यादगार यात्रा के बारे में। ईएफए स्कूल नोनिया करवल छिंदवाड़ा से मैं से किसान 12th कॉमर्स से सैर सपाटे की दुनिया में पतालकोट लिए चलता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसी जगह है जिसे पताल लोक कहा गया है। अनोखी बात यह है कि यहाँ इंसान रहते भी है और जीवन जीते भी है। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में घनी हरी भरी पहाड़ियों में 12 गांवों में फैली 2000 से ज़्यादा भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ हर गांव 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह औषधियों का खजाना मानी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 3 गांव तो ऐसे हैं जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती। ऐसे में कड़ी धूप के बाद भी यहाँ का नज़ारा शाम जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गांव धरातल से लगभग 3000 फुट नीचे बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, पतालकोट में ऐसा बहुत कुछ है जो काफ़ी दिलचस्प है और सच है। पतालकोट में आपको हर जगह घने पत्ते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए पानी का एकमात्र साधन दूधी नदी है। दिलचस्प बात यह है कि दोपहर के बाद पूरा क्षेत्र अंधेरे से इतना घिरा जाता है कि सूरज की रोशनी भी इस घाटी की गहराई तक नहीं पहुँच पाती। पतालकोट कई सदियों से गोंड और भारिया जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। भारिया जनजाति के लोगों का मानना है कि पतालकोट में ही रामायण की सीता पृथ्वी में समा गई थी। एक और किंवदंती यह भी है कि रामायण में हनुमान ने इस क्षेत्र के जरिए जमीन में प्रवेश किया था ताकि भगवान राम और लक्ष्मण को राक्षस रावण के बंधनों से बचाया जा सके। पतालकोट एक पहाड़ की तरह लगता है जिसके गर्भ में ही सभ्यता पल रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक गहरी खाई है। वहीं यहाँ रहने वालों का मानना है कि पताल लोक का एकमात्र प्रवेश द्वार है। बचपन से ही हम सब सोच लेते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, और जब ये तय हो जाता है तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। आइए जाने बुशरा से उनके सपने के बारे में। बुशरा मंसूरी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मुझे कलेक्टर बनना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरा करना है और इसके लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जनरल के लिए 21 से 32 वर्ष आवश्यक है और ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष आवश्यक है। SC ST के लिए 21 से 37 वर्ष आवश्यक है। विकलांग के लिए 21 से 42 वर्ष आयु निर्धारित है। SC एग्जाम OBC 9 बार दे सकते हैं, SC ST 12 बार दे सकते हैं। इसके 3 एग्जाम होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं तो 2 पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और 7 पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 मार्क्स होते हैं और लास्ट में इंटरव्यू होता है। इसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगी व अपना सपना पूरा करूंगी। सभी लोगों का हर एक काम करने का अलग अंदाज होता है। आम भाषा में हम अंदाज को स्टाइल कहते हैं। आइए सुनते हैं निधि से उनके अंदाज में एक लोकगीत।
जइयो रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अरे दूर खेलन मत जइयो रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। को मेरा गली में मैया को मेरा की बिटिया, को मेरा गली में मैया को मेरा की बिटिया, कल शके नाने बिल्ले मालई रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। मैया पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अरे दूर खिलाने मत जइयो रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। तेली गली में मैया तेली की बिटिया, तेली गली में मैया तेली की बिटिया, अरे तेल के नाने बेले मालई रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। मैया पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अरे दूर खिलाने मत जइयो रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अहरा गली में मैया अहरा की बिटिया, अहरा गली में मैया अहरा की बिटिया, 60 के नाले बेला में गई रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अरे 60 के नाले बेले मालई रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अरे दूर खिलौने मत जइयो रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। काछी गली में मैया काछी की बिटिया, काछी गली में मैया काछी की बिटिया, निबुआ के नाने बेले मालई रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। मैया पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। अरे दूर खिलाने मत जइयो रे मेरे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। सुनहरा गली में मैया सुनहरा की बिटिया, सुनहरा गली में मैया सुनहरा की बिटिया, नथन के नाने बेले मालई रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। मैया पैजान भर जहें धूल में हो माँ। अरे दूर खिलाने मत जइयो रे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। दर्जी गली में मैया दर्जी की बिटिया, दर्जी गली में मैया दर्जी की बिटिया, चुनरी के नाने बेले मालई रे मेरे मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूल में हो माँ। मैया पैजान भर जहें धूल में हो माँ।
अरे दूर खेलने मत जइयो रे, मेरे वाला ले लंगुरेवा पैजाने भर जहें धूले में हो माँ। सोमारे सोमारे मैया तेरे जैसे गाऊं, सोमारे सोमारे मैया तेरे जैसे गाऊं, जय बोलो हिंगलाज पैजाने भर जहें धूले में हो माँ, पैजाने भर जहें धूले में हो। अरे दूर खेलने मत जइयो रे, मेरे लाल लंगुरवा पैजाने भर जहें धूले में हो माँ, पैजाने भर जहें धूले में हो माँ। बचपन में हम कई ऐसे काम करते हैं जो सभी को परेशान या फिर खुश कर देता है। हमें अपने बचपन में किए गए काम याद नहीं रहते। वो कहते हैं ना कि बचपन जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आता और जाते जाते सिर्फ कुछ यादें हैं छोड़ जाता। तो आइए सुनते हैं नंदिता वर्मा से उनकी बचपन की यादें। मैं नंदिता वर्मा कक्षा 9वीं EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को मेरी बचपन की याद में मेरी एक स्कूल की बचपन की याद सुनाने वाली हूँ। तो यह बात थोड़ी पुरानी है लेकिन मेरे लिए यादगार है। मुझे आज भी याद है वह दिन जब स्कूल में एनुअल फंक्शन था। उस दिन बहुत सारी तैयारियां हुई थी। हमारे स्कूल में सभी लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे। हमारे सीनियर्स अपने स्क्रिप्ट पढ़ने में उसे अच्छे से बोलने का प्रयास कर रहे थे। दीदियाँ तैयार हो रही थी, सज संवर रही थी और कुछ दीदियाँ अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही थी। सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे थे कि सभी अच्छे से परफॉर्म करेंगे और कोई भी स्टेप नहीं भूलेगा और अगर भूल भी जाए तो अपने आमने सामने वालों को देखकर कर लेंगे। सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन घबराए हुए भी थे। तो कुछ देर बाद वह पल आ ही गया जब कार्यक्रम शुरू हो गए। सभी पालकगण, शिक्षकगण तथा सभी दर्शक रंगमंच की ओर देख रहे थे। सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति शुरू हो गई। 5 से 6 प्रदर्शन के बाद हम छोटे बच्चों की बारी आई। हम सभी कुछ न कुछ बने हुए थे, जैसे कि कोई पेड़ बना हुआ था, कोई राधा जी, कोई खरगोश, कोई परी, कोई गाजर और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं राधा जी बनी हुई थी। मैंने एक लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, सिर पर मुकुट, हाथों में कंगन, बाजूबंद, हार और पूरा राधा जी का श्रृंगार किया हुआ था। मुझे मेरी मम्मी जी ने सजाया था। मेरी बारी आ गई, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, मेरी टीचर ने मेरे हाथों में त्रिशूल थमा दिया। अब मैं तो गई थी राधा जी बनकर, लेकिन मेरी टीचर ने मेरे हाथों में त्रिशूल थमा दिया तो मैं बन गई दुर्गा जी। यह क्षण मेरे लिए बहुत यादगार था। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं दुर्गा जी बहुत अच्छी लग रही थी। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका नाम आपने और हमने कभी सुना नहीं होगा और सुना होगा पर कभी जाना नहीं होगा। आइए ऐसी ही चीज़ों के बारे में जाने कुलदीप पांडे से। चलो जाने के अंतर्गत मैं कुलदीप पंद्रे कक्षा 10वीं का छात्र EFA नोनिया करबल स्कूल छिंदवाड़ा से आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। क्या आप जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस CDS अनिल चौहान जी है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA श्री SS दुबे जी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी जी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार जी है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी जी है। थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यशस्वी कुमार सिन्हा जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयुक्त अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के वैरी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। रेलवे बोर्ड के CEO अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। बचपन से आज तक हमने कई कविता सुनी और पढ़ी है। वे हमें इतना ज्ञान दे जाती हैं जो किताबों को पढ़कर ना मिल सके। आइए सुने ऐसी ही कविता कीर्ति प्रजापति से। मैं कीर्ति प्रजापति कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं EFA स्कूल नोनिया करवल में पढ़ती हूँ। मैं आपको तो संकलित कविता सुना रही हूँ। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस हम बाल्यकाल में सब कुछ सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निखर मग्न क्यों ना हो मोद में। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्त स्तर पर हमें कर रही धारण तू ही। अब्रकश प्रसाद और वे महल हमारे बने हुए हैं, ओ तुझी से तुझ पर साले। हे मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। हमें जीवन धार अन्न तू ही देती, बदले में कुछ नहीं किसी से लेती। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि अपने ना अब उपजे ना जो तुझ पर कृषि अंकुर, कभी तो तड़प तड़प कर जल मरे। जठरा नल में हम सभी पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रयुक्त पाकर कभी क्या हमसे होगा। तेरा ही है यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुसर सांस में सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। जिन मित्रों का मिलन मिलनता है वो है होता, जिन प्रेमी का प्रेम हमें सुखदायक होता। निज स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता जिनसे जीवन भर का नाता। उन सब में तेरा सर्वदा व्यापक हो रहा तत्व है। शिक्षक जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं वो किताबों में मिलना मुश्किल है। हमारे जीवन को ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक तो अनेक होते हैं, पर प्रिय सिर्फ एक होते हैं। ऐसे ही अपने प्रिय शिक्षक के बारे में बताएंगी स्नेहा भारती। मैं स्नेहा भारती कक्षा 8वीं EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करवल की छात्रा हूँ। मैं आज टीचर ऑफ द डे में अपने सर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे गणित शिक्षक सर का नाम श्री विजय गैडाम है। सर हमें कक्षा 8वीं में गणित विषय पढ़ाते हैं। सर हमें इतने सरल तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें गणित विषय बहुत सरल लगता है। सर जिला छिंदवाड़ा के ही रहने वाले हैं। सर का जन्म बरारीपुरा छिंदवाड़ा में हुआ। शहर में ही सर ने शिक्षा प्राप्त की और सर की मेहनत और किस्मत ने अच्छा साथ दिया, जिससे उन्हें शिक्षक पद पर सरकारी नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर की प्रथम नियुक्ति 12 जनवरी 1987 तामिया विकास खंड में हुई। इसके पश्चात स्थानांतरण होने पर सर 1988 से 1990 तक हाई स्कूल खास ताख जो चौरे विकास खंड में आता है, वहां उन्हें अपनी योग्यता का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान किया। सन 1990 से 1994 तक कुंडा चौरी में सर छात्रावास शिक्षक
के पद पर सर ने अपनी सेवा प्रदान की। सन 2001 से 2004 तक माध्यमिक शाला भैंसाडंड छिंदवाड़ा में तथा 2004 से 2012 तक माध्यमिक शाला गोरैया छिंदवाड़ा में रहे। 2013 में सहायक शिक्षक के उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नत होकर सर हमारे विद्यालय में आए। अभी वर्तमान में सर यही कार्यरत है। विगत माह सर का उच्च श्रेणी शिक्षक के व्याख्यात पद पर सर को पदोन्नति प्राप्त हुई। सर कुछ समय बाद हमारे विद्यालय से लिंगा स्कूल चले जाएंगे। सर की पढ़ाने की शैली, समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर हर काम आत्मविश्वास के साथ करने के लिए कहते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। अब हम मिलेंगे हमारे संस्था का नाम रोशन करने वाले स्कूल के सुपरस्टार बन चुके राज भारती से, उनके आम स्टूडेंट से स्कूल सुपरस्टार बनने की कहानी। मेरा नाम राज भारती है। मैं कक्षा 10वीं का EFA शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करवल छिंदवाड़ा का छात्र हूँ। आज मुझे अपने विद्यालय में स्कूल सुपरस्टार बनने का मौका प्राप्त हुआ। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत व आत्मविश्वास के साथ अपने खेल को खेला, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई और मैं अपने विद्यालय का स्कूल सुपरस्टार बना। मेरा जन्म पड़तला में एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे पिताजी का नाम विनोद भारती तथा माँ का नाम सुषमा भारती है। मेरे माता पिता की आय का स्रोत मजदूरी है। उन्हें जहाँ काम मिलता है वे वहीं पर काम करने लगते हैं। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम ऋषिका भारती है, जो मेरे विद्यालय में ही कक्षा 8वीं में पढ़ती है। गरीब परिवार में जन्म होने के कारण मैं भी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करता हूँ तथा गर्मी की छुट्टियों तथा परिवार को मैं भी काम करने को जाता हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा अपने निवास स्थान पड़तला के स्कूल से ही प्राप्त की तथा हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैंने नोनिया स्कूल में दाखिला लिया। यहीं से मुझे खेल खेलने की जिज्ञासा प्राप्त हुई और मैं स्कूल से होने वाली ब्लॉक जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में मैंने कबड्डी और कुश्ती में भाग लिया तथा प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने खंडवा गया, जहां मुझे सफलता प्राप्त हुई। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।